हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो जाहिर सी बात है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वो क्रिप्टो से रिलेटेड होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट हो तो दोस्तों वो शिबा इनू के बारे में होती है। तो शिबा इनू के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जाइएगा कहीं भी नहीं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को आप लाइक करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो मैं इसलिए उम्मीद भी करता हूँ कि आप ज़रूर ये कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मार्केट रैंकिंग दोस्तों चेंज हो चुकी है और 14 से इवन 15th नंबर पर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस पॉलीगॉन ने नहीं किया, लेकिन कुछ और कॉइन्स हैं जिन्होंने किया है। लेट मी शो यू हेयर दैट। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोल्का डॉट जो है वो दोस्तों 11th नंबर पर है, जबकि डॉज कॉइन मतलब 10th नंबर पर अभी रुका हुआ है। सो दिस इज अ बिग थिंग। आई थिंक सोलाना 8th नंबर पर है। एक्सआरपी ने उसको मतलब यहाँ पर दोस्तों बीट कर दिया। एक्सआरपी 7th नंबर पर चला गया है। सोलाना इतना नीचे आया है कि कार्डानो खुद अगर आप मतलब आप अगर देखें तो 6 नंबर पर चला गया है। बीएनबी 4th नंबर पर है। टीथर जो है वो 3rd पर। लेकिन ये है कि शिबा इनू के ऊपर आप देख सकते हैं टेरा यूएसडी। अब ये टेरा यूएसडी जो है वो दोस्तों मतलब आने वाले दिनों में यूएसडीटी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, लेकिन यूएसडीसी और ये टेरा यूएसडी जो है वो शायद मतलब जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स है या 2022 में ही अपनी मार्केट कैप के हिसाब से ये दोनों जो स्टेबल कॉइन्स हैं ये मे बी टीथर को क्रॉस कर जाएं। अब ये तो मैंने शिबा से अलग ही बात आपके साथ कर दी, लेकिन ये है कि 15th नंबर पर शिबा इनू आ गया है और जो है वो यहाँ पर मार्केट कैप दोस्तों बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और वो हो गया है 10 बिलियन और समथिंग। ठीक, तो ये है पूरी क्रिप्टो मार्केट एक्चुअली करेक्शन, और मतलब मेरी नज़र में इसको मैं करेक्शन या क्रैश कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से अगर एज अ होल देखा जाए तो ये करेक्शन हो रही है, क्योंकि 2021 में प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बूम अप कर गई थी। तो ईयरली एक करेक्शंस भी होती हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि करेक्शंस 15 मिनट्स के चार्ट्स में हो रही होती हैं, या फिर सेम टाइम पर आप अगर 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं तो भी एक करेक्शन चल रही होती है, प्राइस ऊपर जाती है, फिर करेक्शन होती है, फिर ऊपर जाती है। सेम तरह से दोस्तों वीकली चार्ट्स में भी करेक्शंस होती हैं। सेम तरह से अगर ईयरली देखा जाए तो भी मतलब कैंडल अगर एक कैंडल 1 साल की बनाई जाए तो वहाँ पर भी जो है वो दोस्तों करेक्शंस हुआ करती हैं, जो कि मंथली कैंडल्स भी बन सकती हैं, 6 मंथ्स की भी बन सकती हैं। इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। आई होप सो कि मेरी जो बात है और इसमें जो मैं एक्चुअली लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ वो ज़रूर आपको समझ में आई होगी। अब एक्चुअली दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, या फिर यह है कि आपको लीक्स मैं आपको समझा दूँ कि उस पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। शिबा इनू प्ले साइड स्टूडियो हेयर्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट द लेटेस्ट बीनी डेवलपर्स। अब जो प्ले साइड स्टूडियो के साथ दोस्तों शिबा इनू वालों की पार्टनरशिप हुई है, तो रिसेंटली उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है। फर्स्ट तो ये थी जिसमें मैंने आपको अपडेट किया था कि विलियम वॉक प्ले साइड स्टूडियो की टीम और शाइतोशी कुसामा के जो है वो आपस में मीटिंग हुई थी कि भाई किस तरह की गेम्स जो है वो हम लॉन्च करेंगे या जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में। और उसके बारे में दोस्तों विलियम वॉक ने भी अपना एक ट्वीट जो है वो ऑफिशियल मतलब उनके अपने ट्विटर हैंडल पर रखा था, प्ले साइड वालों ने भी रखा था, और शाइतोशी ने भी कहा था कि भाई हमारी मीटिंग हुई है। लेकिन उसके अलावा अभी रिसेंटली दोस्तों कुछ एनएफटीज के बारे में यहाँ पर अपडेट्स आ रही हैं। अब जिन जिन दोस्तों से फर्स्ट वाली जो एनएफटीज थी जिसको हम शिबोशीज कहते हैं वो मिस हो गई थी, तो हमारे पास एक यहाँ पर बड़ा अच्छा चांस बन रहा है कि हम कुछ पैसों में या थोड़ी इन्वेस्टमेंट में ये एनएफटी 1-2 जितनी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं बाय कर सकते हैं। मार्केट भी लो चल रहा है, तो ये है कि वो मतलब आप किस तरह कर सकते हैं, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि आपने देखा होगा कि शाइतोशी कुसामा ने अपनी ट्विटर हैंडल पर जो डीपी रख दी है वो ये वाली आपके सामने है, और ये कहाँ से आई है ये सारा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप यहाँ पर दोस्तों अपना मतलब पार्टिसिपेट किस तरह कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और कब से कर सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें यहाँ पर जो है ना शिंजा का चल रहा है, तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि शिंजा के बारे में बताएं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ शिंजा के बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल मैंने शिंजा के बारे में आपको बताई हुई है। अगर आपको उसको देखने के बाद अगर आप समझते हैं कि ये टोकन आपके लिए अच्छा है तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड आप पर कर रहा होगा। तो वो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि भाई इनकी जो है वो मीटिंग वगैरह हुई थी, और प्ले साइड स्टूडियो ने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्वीट रखा था वो आपके सामने है। टुडेज मीटिंग विद साइतोशी कुसामा एंड विलियम वॉक शिब आर्मी शिप टोकन। ठीक, उनको मतलब मेंशन करके ये यहाँ पर कहा गया। और वर्किंग ऑन अमेजिंग थिंग शिब आर्मी वूफ
Playside Studio as such one of the largest publicly listed game developers. It is the biggest in Australia. अब यह है कि biggest in Australia है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जो गेमिंग स्टूडियो है ट्रिपल ए गेमिंग स्टूडियो। अब ट्रिपल ए किसको कहते हैं, जो कि मतलब बहुत ही जो बड़े बड़े गेम स्टूडियोज हैं, गेम डेवलपर्स हैं, उनको एक्चुअली ट्रिपल ए कहा जाता है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया का तो वो बिगेस्ट है, लेकिन and has tied up with organization including like of Disney, Pixar, Warner Bros and Nickelodeon। तो ये मतलब इंटरनेशनल कह लें या मल्टीनेशनल कह लें, इस तरह के दोस्तों ये प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे आप मतलब डिज्नी को कौन नहीं जानता, या वार्नर एंड ब्रोस को कौन नहीं जानता, उसके अलावा पिक्सर को कौन नहीं जानता। ये इनकी मतलब टक्कर का कह सकते हैं एक प्ले साइड स्टूडियो जो है वो दोस्तों गेम डेवलपर स्टूडियो है ट्रिपल ए। ठीक, उनके साथ शिबा इनू वालों की जो है वो पार्टनरशिप हुई है। अब इस पार्टनरशिप के बाद जो गेम निकल कर हमारे सामने आ सकती है, उसका जाहिर सी बात है ये कह रहे हैं कि हम ताल्लुक जो है वो मेटावर्स के साथ भी बनाएंगे, तो ये गेम मेटावर्स में भी यूज़ होगी। मेटावर्स में होगी तो उसमें NFTs का बड़ा काम जो है वो दोस्तों बनने वाला है। अब 10,000 NFTs हमारे सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन 10,000 मोर आर कमिंग। सो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। फर्स्ट वाली जो NFTs थी वो इवन मैं भी बाय नहीं कर पाया था। 10 मिनट्स में जो है वो 10,000 NFTs सेल आउट हो गई, और जो है वो इथेरियम की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम जैसे गरीब बंदे तो भाई वहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कुछ ऐसा आ रहा है कि यू कैन डू। तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू हेयर दैट एक्चुअली लेटेस्ट बीनी डेवलपमेंट वेल टू ऑनर द डील एंड वर्क इन प्रोग्रेस बीन NFTs बी डम्प वेज टू डाई। अब ये मतलब एक 2012 में दोस्तों एक सॉन्ग आया था जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था, और उसकी पॉपुलैरिटी के मैं आपको यहाँ पर फिगर्स दे देता हूँ। आपको मैं बता दूँ यहाँ पर उस गेम की जो थीम है दोस्तों, यहाँ से पढ़ लें जरा। द थीम सॉन्ग स्काई रॉकेटेड ऑन टू द iTunes चार्ट्स इन 28 डिफरेंट कंट्रीज एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑन अपकमिंग NFT। द ब्रांड हैज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ विद इन ओवर 425 मिलियन व्यूज। मतलब आप खुद इससे अंदाजा कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, एंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स एंड 6.8 मिलियन लाइक्स ऑन टिकटॉक, ओवर 6.5 बिलियन गेम्स सेशंस एंड 350 मिलियन डाउनलोड्स। तो ये मतलब उस थीम की पॉपुलैरिटी है जहां से ये, और वो मतलब थीम क्या है ये, मतलब जो NFT बना रहे हैं उनकी। ठीक, ये मतलब आप खुद समझ लें कि यहाँ से दोस्तों इनकी जो रीच है ना वो कहाँ तक और कितनी वाइड हो सकती है, पॉसिबिलिटी जो मौजूद है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख लें, ये देयर नॉवेल कलेक्शन प्री सेल इज ऑल सेट टू स्टार्ट इन 13 डेज। अब ये 13 डेज की बात है तो कितने दिनों में होने जा रही है। एक्चुअली दिस प्री सेल इज गोइंग टू बी स्टार्ट इन on 3rd of February. Details on the site further noted. Launching the Beans NFTs by Dump Ways to Die with an exciting roadmap, amazing community and backed by AAA Game Studio. We can't wait to show the world what we have in store. तो यहाँ पर नीचे आप ये स्क्रीनशॉट देख लें, 13 डेज लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं उसके बाद 13 डेज हो नहीं हो, ये एक अलग बात है, क्योंकि ये एक स्क्रीनशॉट है, मे भी कल का हो। लेकिन ये है कि आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे भाई ये जो प्री सेल है इसकी 3rd of February से शुरू होने वाली है, और 3rd of February 5 PM UTC प्राइस जो प्री सेल का होने जा रहा है दोस्तों वो 0.3 इथेरियम होने जा रहा है एक का। ठीक है, पब्लिक मिंट डेट 19 जनवरी 2022। मतलब उसमें कोई इथेरियम वगैरह का नहीं लिखा हुआ, मतलब कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि प्री सेल में जब हमें मिलेगा, मिंटिंग यहाँ पर होगी और वो होगी 19 जनवरी को। लेकिन जो प्री सेल स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों वो मतलब होगी 0.3 इथेरियम पर। अब 0.3 इथेरियम कितने का होता है, और जब मतलब आप इसके इस डेट के करीब जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 2nd of February को आप कैलकुलेशन कर लें, 1st को कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब क्योंकि डिपेंड करता है कि उस वक्त इथेरियम की प्राइस क्या होगी, उस हिसाब से आपको वहाँ पर डॉलर्स देने होंगे। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें जो है वो अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये NFTs का आपको पता है कि NFTs की यहाँ पर डिमांड जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा दोस्तों मार्केट में बढ़ती जा रही है। आप 0.3 का जो है वो इथेरियम का एक शिबोशी फॉर एग्जांपल अगर बाय करते हैं तो पॉसिबल है कि ये जो है ना वो 1, 2, 3, 4 महीनों में पूरे एक इथेरियम का हो जाए, एक NFT। ठीक,
दूसरी बात ये कि इनकी जो पॉसिबल है कि इनकी जो यूटिलिटी है, वो जो गेम बनाने जा रहे हैं उसमें मेटावर्स में उसका एक रोल होगा, तो वहां पर भी बन सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो दोस्तों, ये कि टीम इज वर्किंग, पार्टनरशिप आर इन प्रोग्रेस, रोड मैप जो है वो उस पर काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो है वो बिहाइंड द सीन चल रही हैं, जिनको हमें मतलब जिनकी हमें न्यूज़ मिलती रहती हैं। अब ये रिसेंट जो डंप आया, बहुत सारे दोस्त परेशान हो गए कि भाई क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। ये डंप्स मार्केट का हिस्सा है दोस्तों, आते रहते हैं, जाहिर सी बात है प्राइस कहीं भी जा सकता है। मतलब मैं ये कोई गारंटी नहीं देता कि भाई कभी मतलब प्राइस नीचे नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब जो चीज़ ऊपर होती है उसने ही नीचे आना होता है, जाहिर सी बात है, और जो नीचे होती है उसने ही एक दिन ऊपर जाना होता है। ये जो है वो अपना एक कॉम्बिनेशन है कह लें, या फिर कुछ भी कह लें, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। चार्ट आपके सामने है, यू कैन सी दैट ऑल द कॉइन्स आर बिहेविंग सेम हेयर, ठीक। तो बिल्कुल एक तरह से हो रहा है। अब ये डंप रिसेंट आया है, जिस दिन प्राइस दोस्तों ये यहाँ तक आया था, फॉर एग्जांपल कहाँ पर 0.4 टाइम 0 के बाद 17 तक आ चुका है प्राइस, 17 तक। मैंने उस दिन आपको कहा था कि भाई उससे अगले दिन जब ये जो ग्रीन कैंडल आपको बीच में नजर आ रही है, तो मैंने उसी दिन आपको कहा था कि भाई इस ग्रीन कैंडल को आप देखकर ये मत समझिएगा कि अब ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है, अब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। नो, जहां से ये जो टेस्ट करके सपोर्ट को एक दफा ऊपर जा चुकी है प्राइस, अगेन यहां तक एक बार जरूर आएगी। वो होगा डिसीजन मेकिंग का टाइम। अगर यहां से बाउंस बैक हो जाती है तो फिर देखना होगा कि नीचे, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ट्रेंड लाइंस रखी हुई है, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं, मैंने 3 मूविंग एवरेजेस यहां पर रखी हुई हैं। उनको टच करने के बाद फिर देखें कहां जाता है। तो ये 1-2 दिन जो है वो दोस्तों हमें, मेरा ख्याल है कि मतलब डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि भाई यहां पर हम एंट्री मार लें, अब प्राइस जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब इस कंडीशन में इस वक्त मार्केट, मुझे नजर नहीं आ रहा कि मार्केट जो है वो अचानक से भागने लग जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कंसोलिडेशन हो लेने दें, देखें कहां प्राइस रुकता है। कंसोलिडेशन लाइक दिस, ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं यहां पर 7 अक्टूबर 2021 से लेकर मार्केट में बिल्कुल एक जो है ना वो कंसोलिडेशन रही 22 अक्टूबर 2021 तक। ये प्राइस जो है वो एक ही जगह पर मतलब ऊपर नीचे होता रहा, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। इसके बाद अचानक से जो है वो एक बुल रन यहां पर आ गया, और मतलब दैट वाज अ गुड टाइम टू एंटर इन मार्केट। मैं चाहता हूं कि आप भी मतलब इस तरह की चीज देखें, अगर यहां पर कंसोलिडेट करता है, प्राइस रुकता है, तो उसके बाद आप यहां पर एंट्री मारिएगा, अदरवाइज आप एंट्री नहीं मारिएगा और वेट कीजिएगा। बाकी एग्जिट की पॉइंट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों एग्जिट आपका मतलब प्रॉफिट टेकिंग का जो मैकेनिज्म है या साइकी है वो आप पर डिपेंड करता है। इफ यू आर इन प्रॉफिट तो आप मतलब कभी भी उसको जो है ना वो सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को $5000 मिल रहे हैं तो सेल कर सकता है, किसी को $1000 मिल रहा है तो भी सेल कर सकता है, किसी को $1,00,000 मिल रहे हैं फिर भी सेल नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि नहीं भाई 1 लाख से तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि भाई $50,000 तो उसने इन्वेस्ट किए थे, अब उसको 1 लाख में तो उसका पेड ही नहीं भर रहा, वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो यहाँ पर कम से कम जो है वो $1 मिलियन चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी गेम है जो कि डिपेंड करती है आप पर, आप क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी यूज करते हैं। मैंने आपको बता दिया है जो भी अपडेट थी। आई होप सो कि दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।